नमस्कार, राइट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे विषय पे जो हम सबके जीवन में सबसे अनमोल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे कीमती है। मैं आज चर्चा करूंगा फाइनेंस पे, धन पे, महालक्ष्मी पे। क्यों? क्योंकि ये हमारी सभी आवश्यकताओं को, सभी तो नहीं कहूँगा लेकिन लगभग सभी आवश्यकताओं को यही पूरा करती है। हमारे जीवन में लक्ष्मी का होना अत्यंत आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कि किन कारणों से लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, घर पे लक्ष्मी नहीं रुकती, किन कारणों से ऋण योग होता है, हमें कौन से उपाय करने चाहिए ताकि हमारे घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी रुके भी, बरकत भी हो, सेविंग भी हो। अगर हमारे ऊपर कोई लोन है, कोई ऋण है तो उसे कैसे उतारा जाए। मैं चर्चा करूंगा राशि के हिसाब से, यानी कि साइन वाइज। आज मैं चर्चा करता हूं शुरुआत में मेष राशि। मेष राशि वालों, आपकी धन की स्थिति 28 वर्ष के उपरांत में हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए और आपकी आमदनी जो है आपके खर्चों से कभी अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है कि अगर आपके पास धन नहीं रुकता, आप धन को लेकर परेशान हैं, तो क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में शुक्र जो है वो मजबूत नहीं है। अगर आपकी पत्री में शुक्र मजबूत नहीं होगा तो लक्ष्मी कभी रुकेगी नहीं, ऋण, लोन और इन सारी परेशानियों से आप जूझते रहेंगे। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, श्री सूक्त आप डेली पढ़ते हैं, अगर डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो शुक्रवार को जरूर पढ़ें। इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, मजबूत होगी। अब मैं चर्चा करता हूं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आपका जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र अपने आप में लग्जूरियस प्लैनेट है, वो लग्जरी पसंद करता है, यानी कि आपकी लाइफ लग्जूरियस रहनी चाहिए, भोग विलासता वाली होनी चाहिए, सारी सुख सुविधा वाली होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपका बुध कमज़ोर है, बुध आपको साथ नहीं दे रहा, और या आपको फिर शनि साथ नहीं दे रहा। इन दोनों में से कोई ग्रह एक ऐसा है जो कमज़ोर है, जिससे आपके जीवन में स्थिरता नहीं आ पा रही, धन का योग नहीं बन पा रहा। ऐसी स्थिति में आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ बुधवार को आप कुछ भी हरा दान करें, कुछ भी, और कोशिश करें कि आप हरे रंग का वस्त्र धारण करें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो कनक धारा स्त्रोत के पाठ करने से भी आपको धन प्राप्ति होगी और आपकी मन माफिक धन की प्राप्ति होगी। आइए मैं चर्चा करता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आपके वैसे तो आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बुध व्यापार के स्वामी हैं, और यानी कि आपकी जो बुद्धि है, आपको पता है मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे सेविंग करना है, आप पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं हो पा रहा तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके जन्मपत्री में चंद्रमा जो है वो कमज़ोर है, यानी कि हो सकता है चंद्रमा नीच राशि का हो, या आपका जन्म अमावस्या के आसपास का हो, या चंद्रमा किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हो, यानी कि वो राहु के साथ बैठा हो या शनि के साथ बैठा हो। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं हो पाती है, यानी कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में आपको राहु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि राहु के उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु का उपाय क्या है कि आप हर शनिवार को शनि भगवान पे अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मजबूत होगी। अब मैं चर्चा करता हूं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए और 24 वर्ष के उपरांत में आपको धन की प्राप्ति शुरू हो जानी चाहिए। 35 वर्ष के उपरांत तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपका भवन, वाहन, मकान, सुख, संपत्ति, सारी चीज़ें होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो इसका सीधा सीधा अर्थ है या तो आपका बुध खराब है या आपका सूर्य खराब है। यदि बुध और सूर्य इन दोनों में से कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर है तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रह पाएगी। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप माणिक्य धारण करें। माणिक्य लगभग 9 से 11 रत्ती के बीच का अगर आप धारण करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ में आप सूर्य का पाठ करें, सूर्य के मंत्र का जप करें, तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान होगी। आइए मैं बात करता हूं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति 35 साल के उपरांत में
बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। आपकी आमदनी जो है वो 22 वर्ष के उपरांत ही शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन 35-36 वर्ष के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। किंतु अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं है तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपका चंद्रमा क्षीण है, यानी क्षीण से मेरा मतलब है कमज़ोर है। आपका बुध क्षीण है, यानी कि बुध कमज़ोर है। बुध या तो नीच राशि में बैठा हुआ है या 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, आपको आर्थिक स्थिति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे में आपको सीधे सीधे करना चाहिए कि आप भगवान शिव का पाठ करें, भगवान शिव के मंत्र का जप करें। आप रुद्राभिषेक करवाएं। रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो आप हर सोमवार को भगवान शिव पे, शिवलिंग पे जल का अभिषेक करें, दूध का अभिषेक करें, दही का अभिषेक करें। सोमवार को अगर ये 5 मिनट आप ये उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। आइए अब मैं चर्चा करता हूँ कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। 32 वर्ष के उपरांत में आपको धन का बहुत विशेष योग बनता है। आपके जीवन में धन का आगमन होना चाहिए, सुख का आगमन होना चाहिए, महालक्ष्मी का आगमन होना चाहिए। यदि आपके 32 वर्ष के उपरांत भी धन की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी पत्री में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है। यानी कि शुक्र या तो 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, या शुक्र पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि आप शुक्र का उपाय करें, यानी कि अगर आप शुक्रवार के व्रत रखें, आप शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ का दान करें, या आप एक सॉलिटेयर पहने, या आप एक जरकन पहने, या आप ओपल पहने, इनमें से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं, सभी का धारण करना आवश्यक नहीं है। तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपको धन का लाभ होगा, और 32 वर्ष के उपरांत आप राजयोग का सुख भोग पाएंगे। आइए मैं चर्चा करता हूँ तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आपके जीवन की शुरुआत तो 22 वर्ष के बाद ही हो जानी चाहिए। माफ़ी चाहूँगा। 22 वर्ष के उपरांत आपके पास धन का आगमन शुरू हो जाना चाहिए, और 25 वर्ष के उपरांत आपकी आर्थिक स्थिति में बेहद सुधार होना चाहिए, और आपको बहुत राजयोग का सुख आपको 25 वर्ष के उपरांत ही मिलना शुरू हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या कारण है, क्यों आपको 25 वर्ष के बाद में आपको राजयोग का, धन का सुख नहीं प्राप्त हो रहा? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी पत्री में बुध और मंगल की स्थिति नाजुक है। जब भी मंगल की स्थिति नाजुक होगी तो आपको धन का नुकसान होगा। यानी कि धन नुकसान से मेरा मतलब है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, या आपकी एक्सपेंसेस, आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हैं, तो सीधा सीधा अर्थ है कि आपका मंगल जो है वो कमज़ोर अवस्था में है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? आप अगर मूंगा धारण करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर धन का लाभ मिलेगा। आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में यदि आप भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी आपको धन का प्राप्ति होगी, धन का लाभ प्राप्त होगा। आइए मैं चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति 28 वर्ष के उपरांत, यानी कि आपका राजयोग, आपका भाग्य उदय 28 वर्ष के उपरांत शुरू होता है। यदि आपका भाग्य उदय, आपका राजयोग 28 वर्ष के उपरांत नहीं हो पा रहा, क्या कारण हो सकते हैं नहीं हो पा रहा? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी पत्री में जो बृहस्पति है वो कमज़ोर है। बृहस्पति कमज़ोर होने से आपके जीवन में वो सुख, वो सुविधाएं जितना आप परिश्रम कर रहे हो, जिसकी आप लालसा कर रहे हो, वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। आपको करना क्या चाहिए? एक सिंपल सा सीधा सा उपाय है। आप अगर पुखराज धारण करें या आप एक सुनहला धारण करें तो आपको धन का लाभ प्राप्त होगा, आपको राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में हर बृहस्पतिवार यदि आप केले की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति होगी, आपको राजयोग का सुख प्राप्त होगा। आइए मैं चर्चा करता हूं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपके जीवन में जो सुख हैं, जो सुविधाएं हैं, जो भाग्य उदय है, जो राजयोग है, ये लगभग 32 से 36 वर्ष के उपरांत आपका राजयोग शुरू हो जाना चाहिए। राजयोग से मेरा यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है लक्ष्मी का आगमन, महालक्ष्मी का आगमन। तो आपको 32 वर्ष के उपरांत में राजयोग का सुख प्राप्त होना चाहिए, धन का सुख प्राप्त होना चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा, किन कारणों से नहीं हो पा रहा, सीधा सा अर्थ है कि आपका शनि कमज़ोर है, शनि के साथ में आपका शुक्र भी उतना प्रबल नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसी स्थिति में
आप अपने शनि को मजबूत करें। शनि को मजबूत करने के लिए यदि आप एक नीलम धारण करते हैं तो आपका शनि मजबूत होगा, राजयोग बनेगा और महालक्ष्मी योग का पूरा योग बनेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके घर में मंदिर कहाँ पे है। यदि आपने मंदिर बना रखा है, किचन में तो नहीं बना रखा, किचन में मंदिर कभी ना बनाए। मैंने देखा बहुत सारे लोग किचन में मंदिर बना के बैठ जाते हैं, इसका उन्हें नुकसान होता है। आइए मैं चर्चा करता हूं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आपके जीवन में सुख सुविधाओं का शुरुआत जो है वो 30 वर्ष के उपरांत हो जाना चाहिए। सुख सुविधा सिर्फ लक्ष्मी से आती है, धन से आता है, फाइनेंस से आता है। यदि आपके जीवन में 30 वर्ष के उपरांत में धन का योग नहीं बन पा रहा, मनमाफिक धन का योग नहीं बन पा रहा, आप धन को लेकर परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपका शनि खराब है। जब भी आपका शनि खराब होगा तो आपको मन माफिक धन, यानी कि जितना आप मेहनत करते हैं, मन की तो कोई लिमिट होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरा मन माफिक से मतलब है कि आप जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, जितना एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको फंड नहीं मिल रहे, उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में आप अगर शुक्र को मजबूत करते हैं, शुक्र का उपाय करते हैं, शुक्र का दान करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी होगी। शुक्र का उपाय करने के लिए आप क्या करें, आप श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से रोज़ सुबह उठ के नहा धो करके मंदिर में जाके भगवान शिव के आगे यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति अपने आप में बहुत मजबूत होगी, बहुत लाभ होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आइए मैं चर्चा करता हूं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में जो राजयोग शुरू होता है, जो आपका भाग्योदय होता है, वो 36 वर्ष के उपरांत होता है। और राजयोग से शुरू होने के बाद में आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होना चाहिए। आपके पास में अच्छा खासा बैंक बैलेंस, अच्छा खासा सेविंग, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो इसका भी सीधा सीधा अर्थ है कि आपका शुक्र जो है वो कमज़ोर है। शुक्र के साथ में आपका मंगल भी कमज़ोर होगा। कि जब तक ये दोनों ग्रह एक साथ कमज़ोर नहीं होते तब तक आपको आर्थिक नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यदि आपको आर्थिक दृष्टि से नुकसान हो रहा है, आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर पैसा डूब रहा है या रिटर्न आपको अकॉर्डिंगली नहीं मिल पा रही, आप उधार दे रहे हैं, आपका पैसा लौट के नहीं आ रहा है, इनमें से कोई भी स्थिति बन रही है तो इसका मतलब आपका शुक्र और मंगल दोनों खराब हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप एक जरकन पहने और इसके साथ में आप काले रंग का वस्त्र हर शनिवार को दान करें। काले रंग का वस्त्र एक रुमाल भी हो सकता है या आपकी बजट के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हो सकता है। हर शनिवार को अगर आप दान करते हैं तो आपका शनि भी मजबूत होगा, शुक्र भी मजबूत होगा, मंगल भी मजबूत होगा। इससे आपको चौतरफा लाभ मिलेगा, आपका राजयोग होगा, आपका भाग्य भी खुलेगा। आइए मैं चर्चा करता हूँ मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, कायदे से तो आपको पेरेंटली इतना मिल जाना चाहिए, यानी कि 16 वर्ष के उपरांत आपको पेरेंट्स से इतना सुख मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, राजयोग होना चाहिए। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे 16, 17, 18 आप उनमें आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पास धन की स्थिति वैसे वैसे मजबूत होनी चाहिए, वैसे वैसे आपको लाभ होना चाहिए। किन्हीं कारणवश अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी पत्री में बुध और मंगल ये दो ग्रह कमज़ोर हैं। जब तक आप इन दो ग्रहों को मजबूत नहीं करोगे, आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। आपको करना क्या चाहिए, आपको एक तो हनुमान जी की आराधना शुरू करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार का फास्ट रखना चाहिए। मान लो आप ऐसे प्रोफेशन में हैं, ऐसे बिजनेस में हैं या आपका जो डेली रूटीन है इसमें आप फास्टिंग नहीं कर सकते, व्रत नहीं रख सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का दान करना चाहिए। मंगल का दान क्या, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको उनका प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके साथ में आपको एक 9 रत्ती का मूंगा धारण करना चाहिए। इससे आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप सदैव सुखी रहेंगे। नमस्कार।